Hey learners, this is Gaurav Sharma, your guru, and you are watching our YouTube channel, My Guru Classes MGC. तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं अपने लेक्चर में वो क्लास 10th के एक टॉपिक के बारे में, एक चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट यूनिट का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस जिसका नाम है। और ये बायोलॉजी की यूनिट का है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अच्छे मेजर क्वेश्चंस भी जो है इस चैप्टर में से बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो क्या होता है लाइफ प्रोसेस में, किन के लिए इंपॉर्टेंट है लाइफ प्रोसेस, जानते हैं इस चैप्टर के थ्रू। तो सबसे पहले मैं लाइफ प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले दो चीजों में डिफरेंशिएट यहां करना चाहूंगा, और वो दो चीजें हैं लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो इन दोनों को डिफाइन करता है, कि जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाता है नॉन लिविंग और लिविंग के अंदर। तो अगर मैं एक वर्ड में समझाना चाहूं, इसको बताना चाहूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इनका मूवमेंट। तो ये मूवमेंट तो है लर्नर्स, ये मूवमेंट हमें कहां देखने को मिलती है? मूवमेंट देखने को मिलती है हमें लिविंग बीइंग्स में, और नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनके अंदर हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलती। अगर मैं यहां मूवमेंट के बारे में भी बात करूं तो मूवमेंट भी कई तरह की होती है। जैसे मैं कहूं कि कुछ मूवमेंट होती है वो बहुत फास्ट हमें देखने को मिलती है, या दूसरी तरफ मैं देखूं तो कुछ मूवमेंट ऐसी होती है जो बहुत स्लो हमें देखने को मिलती है। वी कैन इजिली ऑब्जर्व और सी द फास्ट मूवमेंट, और जो स्लो मूवमेंट होती है वो बहुत डिफिकल्टी होती है हमें देखने में। जैसे मैं एग्जांपल लूं कि भाई मैं रनिंग कर रहा हूं, तो रनिंग करना भी मेरा एक मूवमेंट है। एक आपने किसी बर्ड को फ्लाई करते हुए देखा, तो बहुत इजिली हम इन चीजों को देख सकते हैं और ये काफी फास्ट होती है मूवमेंट। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि एक प्लांट है जो कि लिविंग है वो भी, और उसके अंदर भी मूवमेंट होती है, लेकिन वो मूवमेंट जो होती है वो काफी स्लो होती है। और वो मूवमेंट किसकी तरफ होती है? वो मूवमेंट होती है किसी स्टिमुलस के तरफ। वो स्टिमुलस लर्नर्स कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं कहूं कि एक सन हो सकता है, आपने देखा होगा सनफ्लावर को। सनफ्लावर जो है वो सन की तरफ जो है वो उसकी लाइट जो है उसको, जिसको हम लोग फोटोट्रॉपिज्म के नाम से भी जानते हैं, उस तरफ मूव करने लगता है, उस तरफ मूवमेंट अपने दिखाने लगता है, लेकिन काफी स्लो होती है। या मैं कहूं कि जियोट्रॉपिज्म, जो ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट होती है कुछ प्लांट्स में। ऐसे बहुत तरह के स्टिमुलस होते हैं जो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, यानी उनकी मूवमेंट जो है उस स्टिमुलस की तरफ होती है। ऐसी मूवमेंट बहुत स्लो होती है। वी कैन ऑल्सो इजीली ऑब्जर्व दीज काइंड ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स। तो वो स्लो मूवमेंट होती है। जैसे मैंने आपको कहा किसी बर्ड का फ्लाई करना, या कोई एथलीट है, या मैं हूं, या आप हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो वो बहुत फास्ट मूवमेंट है, हम इनको बहुत इजीली देख सकते हैं। तो ये एक फैक्टर है जो एक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को एक दूसरे से अलग करता है। इसके अलावा एक लिविंग बीइंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी लिविंग थिंग के अंदर जो बहुत जरूरी होते हैं उसके लिए। जैसे कि हमें क्या क्या उसके अंदर और चीजें देखने को मिलती हैं, या क्या क्या कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, वो कौन से होते हैं उसकी। जैसे लाइफ प्रोसेसेस की भी मैं उसके इवेंट्स की अगर बात करूं तो कौन कौन सी चीजें वो होती हैं जो एक लिविंग के लिए बहुत जरूरी है, उसके लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है। तो वो हो सकती है यहां पर, जैसे फूड बहुत जरूरी है इसके लिए, ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है कुछ लिविंग के लिए, ठीक है, एयर का होना, या फिर मैं कहूं कि बहुत जरूरी है उनके लिए, राइट। और न्यूट्रिशन भी इनके लिए बहुत जरूरी है, फूड उसी के अंदर आ गया। और क्या क्या मैं इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकता हूं, या कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो इनके अंदर होते हैं, ये क्या क्या और करते हैं मैं बता सकता हूं इसमें। कि जैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है इनके अंदर हमें देखने को मिलती है। जैसे बहुत तरह की फूड हो गया, फूड का जरूरी होना हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या एयर हो गया, या फिर रेस्पिरेशन हो गया, या लिविंग थिंग्स जो है वो एक्सक्रीट भी कर सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि एक्सक्रीट भी कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं, सर्कुलेशन इनकी बॉडी के अंदर होता है, डाइजेशन इनकी बॉडी के अंदर होता है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जो है ये हमें एक लिविंग बीइंग के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो कौन कौन से इवेंट्स हो गए, या कौन कौन सी चीजें हो गई लाइफ प्रोसेसेस में कि जो हमें लिविंग थिंग के अंदर देखने को मिलती है, वो मैं कह सकता हूं कि जैसे इनकी बॉडी के अंदर ग्रोथ का होना,
ये ग्रोथ का होना हमें लिविंग बीइंग्स के अंदर दिखता है। दूसरी तरफ एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है डाइजेशन का होना इनकी बॉडी के अंदर, और मैं क्या कह सकता हूं एक्सक्रीशन का होना इनकी बॉडी के अंदर, और मैं क्या कह सकता हूं रेस्पिरेशन का होना इनकी बॉडी के अंदर। ये सारे जो फीचर्स हैं या ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये सब हमें एक लिविंग बीइंग की बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनके अलावा सर्कुलेशन भी है, ग्रोथ हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सारे जो है हमें एक लाइफ प्रोसेसेस के लिए बहुत जरूरी हैं। अब अगर सोचिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में अगर इनमें से कोई कैरेक्टर या फीचर शो ना हो तो क्या वो जिंदा रह पाएगा, क्या वो अलाइव रह पाएगा? अलाइव, जिंदा, लिविंग ऑल आर द सेम काइंड ऑफ वर्ड्स ऑलमोस्ट। तो क्या वो अगर इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक या फीचर काम करना बंद कर दे तो उसके लिए जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारे ही लाइफ प्रोसेसेस बहुत जरूरी हैं और ये कंटिन्यूअसली होना बहुत जरूरी है। ये जितने भी जो इवेंट्स हैं ना, इनके अलावा जैसे सर्कुलेशन भी है, यहाँ पर सर्कुलेशन, तो अगर ये ना हो किसी लिविंग के अंदर तो ये क्या स्टॉप हो जाए किसी चीज का फंक्शन, जैसे डाइजेशन है या एक्सक्रीशन है, कोई भी इनमें से अगर एक बंद हो जाता है तो एक लिविंग के लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट? या रेस्पिरेशन ना कर पाए वो, या ग्रोथ रुक जाए एक पॉइंट पे आके किसी भी सेल की बॉडी की, इंट्रासेलुलर ग्रोथ हो या एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ हो, वैसे इंट्रासेलुलर ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? रुक जाए तो कुछ हो जाए तो मतलब वो जीना बहुत, जिंदा रहना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये सारी जो प्रोसेसेस हैं, ये जितने भी प्रोसेसेस हैं लिविंग के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल हैं, और इसीलिए मैं लाइफ प्रोसेसेस को एक इंपॉर्टेंट एक वर्ड से डिनोट कर सकता हूं, जो कि क्या होता है, वो होता है एक मेंटेनेंस जॉब ऑफ द बॉडी। मेंटेनेंस जॉब यानी ये मेंटेनेंस जॉब है, एक तरह की जॉब लाइक ए ड्यूटी की जो बार बार होनी है और जो होनी जरूरी है एक लिविंग बॉडी के लिए। अगर इनमें से कुछ भी ना हो या स्टॉप हो जाए तो वो अलाइव रहना उसका बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम इसके लिए क्या वर्ड बोला मैंने, इट्स लाइक अ मेंटेनेंस जॉब। तो जितने भी जो प्रोसेसेस होते हैं लाइक रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, ये सारे मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव बनाते हैं। ये जितने भी जो प्रोसेसेस हैं ये सारे मिलकर एक लिविंग बीइंग को ये एक अलाइव बनाते हैं, सारे एक साथ फंक्शन करते हैं। सारे कैसे फंक्शन करते हैं? टुगेदर। ये सारे एक साथ फंक्शन करते हैं, टुगेदर फंक्शन करते हैं, और इनका एक साथ फंक्शन करना बहुत जरूरी है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसीलिए मैंने एक वर्ड इनके लिए क्या बोला कि इट्स लाइक अ मेंटेनेंस जॉब। तो यही होता है इस लाइफ प्रोसेस का मतलब, जो कि एक लिविंग बीइंग के लिए बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं हम इसको।